बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 13 फरवरी का आगाज हो चुका है और इमरान खान की सेहत का मामला पूरी दुनिया के मीडिया में जंगल में आग की तरह फैल रहा है। अब ये मामला सिर्फ पाकिस्तान की हद तक या पीटीआई की हद तक नहीं रह गया, इट गोज ग्लोबल। यानी आप नाम ले दुनिया का कौन सा मीडिया आउटलेट है जिसके ऊपर ये खबर नहीं लग रही। बीबीसी से लेके अल जजीरा, टीआरटी से लेके न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह के ऊपर इमरान खान की ये खबरें चल रही है। इवन भारतीय मीडिया इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है और सब लोग बोल रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि इमरान खान के वो साथी जो उनके बहुत अरसा साथ रहे हैं, यानी क्रिकेट के मैदान से, वो लोग थोड़े खामोश नज़र आए। उनकी उस तरह से आवाज़ जैसे आनी चाहिए थी वैसे नहीं आ रही। लेकिन बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर से उनके हक में आवाज़ें उठ रही हैं। एनीहाउ, अब सबकी नज़रें इस इशू के ऊपर थी कि पीटीआई क्या करती है, पीटीआई की नेक्स्ट मूव क्या होती है और मुत्तहिदा अपोजिशन क्या करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने व्लॉग किया तो कमेंट्स पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि महमूद अचकज़ई कहाँ पर है। एंड उसी वक्त महमूद अचकज़ई, पूरी पीटीआई लीडरशिप ये एक जगह पे इजलास में मौजूद थे। एक इशाइये की तकरीब थी। वैसे मुझे लगता है कि ये ऐसी तकारीब इशाइये वाली जिसमें खाना पीना चल रहा हो, थोड़ा मैंने देखा कुछ क्लिपिंग्स में बहुत लोग हंसते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एक ऐसे माहौल में जब बाहर सारे लोग टेंस हैं तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे इशाइयों को अवॉइड किया जाना चाहिए और संजीदा किस्म के इजलास बहरहाल होने चाहिए। खैर, ये इजलास हुआ और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया कि वो पार्लियामेंट के बाहर धरना देने जा रहे हैं। ये ऐलान जैसे ही हुआ, इसको भी सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम हर जगह पर देखा जा रहा है। धरना कल होगा, मुतालिबात कल हम रखेंगे। आज हम कुछ नहीं कहते, कल हम मुतालिबात रखेंगे और वो मुतालिबात मानने तक फिर अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है उसकी जिम्मेवार हुकूमत होगी। कब तक बचेंगे ये बस अल्लाह को मालूम है, लेकिन फिर उठने वाली बात नहीं होगी। कॉल्स जो है वो दे दी गई हैं। पीटीआई ने अपनी तमाम जो एमएनएज, एमपीए लीडरशिप है, जिसमें सेनेटर्स भी आते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं, सूबाई असम्बली के हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उन सबको इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की है। कल नमाज जुम्मा के बाद पार्लियामेंट के बाहर ये एहतजाजी धरना होने जा रहा है और कब तक जारी रहेगा इसके बारे में भी बताया गया है कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए होगा, यानी अलामती नहीं होगा। इसको शायद आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कल हम खुद भी वहाँ पर मौजूद होंगे, आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। ज़हन में रख लें, हम कल जब बैठेंगे तो उठने के लिए नहीं बैठेंगे कि आप अभी कहोगे जी हो गया। नहीं, जब तक अमल नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। जब तक मुतालबात पर अमल नहीं, हम किसी वादे को नहीं कबूल करेंगे आपके। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मामलात उस स्टेज तक पहुंच रहे हैं जहां पीटीआई की लीडरशिप भी अब इसे संभाल नहीं सकती या कंट्रोल नहीं कर सकती। यानी अगर कोई पीटीआई की लीडरशिप में से उठ के ये कहे कि हाँ जी धरना नहीं करना और सारे उसकी बात मान जाए, ऐसा भी नहीं होने वाला। या कोई कहे एहतजाज नहीं करना, खामोशी से बैठो, ऐसा भी नहीं होने लगा, क्योंकि अब कोई भी उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेला नहीं लेगा। अभी महमूद अचकज़ई ने कुछ दिनों पहले जो वीडियो बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, या पता नहीं ऐसा करके उन्होंने कुछ मैसेज दिया था कि इमरान खान की तबीयत इतनी नासाज नहीं है जितनी बताई जा रही है और फोकस 8 फरवरी पर रखें। अब सब लोग वो क्लिप निकाल के पूछ रहे हैं कि आपने कैसे ये जिम्मेदारी ले ली, आपने कैसे ये सोच लिया कि इमरान खान की तबीयत इतनी नासाज नहीं है। और एन उस टाइम में जब बाहर बताया जा रहा था कि इतनी नासाज नहीं है, सब ठीक है, उस वक्त बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू, उन्होंने एक ट्वीट करके बताया था कि हमारी फैमिली आज ही बुशरा बीबी से मिल के आई है और वो बता रहे हैं कि इमरान खान की जो डैमेज आई है वो 10% भी रिकवर नहीं हुई। लेकिन बाहर उस टाइम ये सब चल रहा था कि हाँ जी सब ठीक है। तो इस टाइम कोई भी अकेला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता और ये कहा जा रहा है कि जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे ये धरना खत्म नहीं करना। तो मुतालबात है क्या? कोई लंबे चौड़े मुतालबात नहीं है। एक ही मुतालबा है कि इमरान खान का इलाज कराया जाए, जेल से बाहर निकालें और हस्पताल मुंतकिल करें। अब अगर कोई ये कहे कि जेल में इलाज हो सकता है या पूरा अस्पताल भी ले जाके जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि लोग मानेंगे या पीटीआई की लीडरशिप मानेगी। इसलिए ये कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, जो 72 घंटे की मोहलत मिली थी, उनमें से भी अब 12 घंटे तो गुजर चुके, तो सुबह तक 24 घंटे गुजर जाएंगे। तो अगले 48 घंटों के अंदर अंदर हुकूमत को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले के व्लॉग में बताया कि इधर इजलास से इजलास हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिसीजन तो होगा। इवन इमरान खान ने खुद भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा अपने वकील को, आज उन्होंने बताया सलमान सफदर ने, कि इमरान खान ने कहा मेरी लिविंग कंडीशंस को छोड़ो लेकिन मेरी आई साइट जो है, मेरी आंख, इसको बचाओ। ये उन्होंने कैटेगोरिकली आज बयान में कहा कि इमरान खान की जानिब से उन्हें ये बात कही गई। वो इंटरव्यू में बार बार यही कहते रहे कि मेरे लिविंग कंडीशंस को छोड़ो, मेरी आंख को बचाएं किसी तरीके से, कि ये मैं किधर आके खड़ा हो गया हूँ 3 महीने।
और फिर जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की उसके पैरा नंबर 17 पे अगर आप देखें तो इमरान खान की जानिब से उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने कुछ भी नहीं मांगा, ही एक्सपेक्ट्स नथिंग, उनको कुछ नहीं चाहिए बियॉन्ड द बेसिक नेसेसिटीज फॉर हिज सर्वाइवल, यानी उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात चाहिए और उन्होंने कुछ नहीं मांगा। ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और आपने भी नोटिस किया होगा कि इस बार इमरान खान ने कोई और चीज़ कही ही नहीं है, ना अवाम के नाम कोई पैगाम भेजा, ना कारकुनान के नाम कोई पैगाम भेजा, ना सुहेल अफरीदी को कहा कि ये मैसेज दे दें, ना किसी पर तनकीद की, ना कोई और चीज़ नहीं। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इमरान खान की जानिब से कारकुनान के नाम, लीडरशिप के नाम, पार्टी क़यादत के नाम कोई उस तरह से मैसेज आया नहीं। अगर आया हो तो पता नहीं है, लेकिन अभी तक सरफेस नहीं हुआ कहीं पे। तो आज मैं देख रहा था एक एंकर हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर सवाल पूछा, तंज़िया अंदाज में पूछा, और उन्होंने कहा कि एक सीरियस क्वेश्चन है कि इमरान खान ने अपनी बहनों को क्यों नहीं बताया और बहनों ने बाहर आके क्यों इस बारे में जिक्र नहीं किया जब उनकी आखिरी मुलाकात हुई। मैं हैरान हूँ कि इस अहम तरीन इशू पे जब तस्दीक हो चुकी है, जब कोई रीज़न बाकी नहीं है कि इस चीज़ के ऊपर शक किया जा सके, इमरान खान की बहनें कोई आई स्पेशलिस्ट तो है नहीं, नंबर 1। दूसरा ये कि आप इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि इमरान खान इन कंडीशंस में क्यों हैं, उनकी मुलाकातें क्यों बंद रही, वो उनका इलाज क्यों नहीं हुआ। बजाय इसके ये क्वेश्चन करने के ये पूछा जा रहा है कि इमरान खान की बहनों ने बाहर आके क्यों नहीं बताया। आपको जो इस टाइम बात करनी चाहिए उसके ऊपर कर नहीं रहे। खैर, इस सारे मामले में जो अभी लेटेस्ट सिचुएशन है उसमें यह है कि पीटीआई ये एक्सपेक्ट कर रही थी, या हम लोग भी बाहर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हुकूमत और पीटीआई में कोई राब्ता इस्टेब्लिश होगा और वो उनको पूछेंगे। ख़ासतौर पे अभी जो बड़ी मीटिंग हुई है कैवान सदर में, वज़ीर आज़म, सदर, बाकी सारे लोग, जिसमें वज़ीर दाखिला बैठे, मोहसिन नकवी वज़ीर कानून बैठे, मतलब इनका बैठना इंडिकेट कर रहा है कि क्या चीज़ डिस्कस हुई होगी। ऑब्वियसली जो एलामिया एक जारी किया गया है, मैं मुख्तसर सा कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको दिखाऊँ, उसमें कोई तफसील नहीं लिखी गई कि किस बारे में बात, सिर्फ ये बताया गया कि मुलाकात हुई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया एंड सो ऑन। तो यकीनन इसमें ये चीज़ डिस्कस की गई होगी, लेकिन अभी तक एज इफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई राब्ता हुआ है, या इसमें कोई आगे चांस नज़र आ रहा है कि वो इमरान खान को ये सहूलत देने जा रहे हैं कि उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया जाए। ताहम थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे टीवी पे और उन्होंने कहा कि अगर अदालत ने ऐसा कुछ ऑर्डर किया या इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने की नौबत आई तो हम मनोअन उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे और उनकी सेहत के ऊपर किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होगी, जो कि एक अच्छा जेस्चर है। और प्लस मैं देख रहा था ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्वीट, उसमें भी उन्होंने यही बात किया कि इमरान खान को बुनियादी तिब्बी सहूलियात जो है वो फराहम की जाए, उनका इलाज हो, उनकी फैमिली को एक्सेस दी जाए। इस टाइम तक इतना सीरियस इशू हो गया और उनकी फैमिली को अभी तक एक्सेस नहीं मिल सकी। ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि अब तो कम से कम उनको एक्सेस दो। अब तो 8 फरवरी भी नहीं आ रहा, अब तो कोई और चीज़ भी नहीं है। बजाय इसके कि सिचुएशंस थोड़ी काम डाउन हो, थोड़ी कूल डाउन हो, अभी तक फैमिली को एक्सेस नहीं मिल सकी। और फिर मैं देख रहा था कि बाहर जो कारकुनान है वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और वो एक तो डिमांड कर रहे हैं ना पीटीआई की लीडरशिप से कि करो, कुछ ना कुछ करो। कोई अपने तौर पे ऐलानात कर रहा है कि ये जगह बंद कर दो, कोई कह रहा है ये बंद कर दो। और फिर मैं देख रहा हूँ कुछ आईएसएफ के लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, लीडरशिप कह रही है कि ये जगह बंद की जा रही है। तो डिफरेंट नैरेटिव आ रहा है। ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेटेड भी होना चाहिए और चैनलाइज भी हो ताकि एग्जैक्ट लोगों को पता हो कि करना क्या है। और मीनवाइल मैं देख रहा था कि एक गलत हरकत हो रही है जिसको रोका जाना चाहिए। वो ये है कि लीडरशिप के नंबर्स जो हैं वो निकाल के सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं कि जनाब इनको मैसेजेस करें, इनको मैसेजेस करें। मुझे लगता है और मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर सकता हूं कि आपका ये काम जो है, कुछ लोगों का, ज़्यादातर नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग नंबर्स लीक कर रहे हैं और उनके ऊपर मैसेजेस कर रहे हैं, इनका ये काम डिस्टर्ब करेगा लीडरशिप को और उनका काम मुतासिर होगा, उनकी वो तवानाइयाँ मुतासिर होंगी जो इमरान खान के लिए अभी वो लगा सकते हैं। तो इस चीज़ से मेरा ख्याल बाज रहना चाहिए। ये आपके कॉज को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, उल्टा नुकसान दे रहा है। और फिर नंबर्स लीक कर करके आप इमेजिन करें कि जिस नंबर से उन्होंने कोऑर्डिनेशन करनी है पार्टी के लोगों के साथ, उसके ऊपर धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे हैं और आप उनको बुरा भला भी कह रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं। लीडरशिप को आइडिया है इस टाइम सिचुएशन क्या है, जज्बात अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहिरा करना पड़ेगा। अब इस सारे मामले में देख रहा था वो सुप्रीडेंट डयाला जेल जो है अब्दुल गफूर अंजम, उनका भी डाटा किसी ने लीक किया हुआ है। कोई एफबीआर का रिकॉर्ड निकाल के किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि जनाब ये करना है, ये करना है। वो इमरान खान की एक डायरेक्शन आ चुकी है कोई, मेरा ख्याल उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो मेरा ख्याल है लीगल प्रोसेस जो है उसका इंतज़ार किया जाए कि वो लीडरशिप क्या डिसाइड करती है। अब इस सारे मामले में खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली है उसका एक अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। मेरा ख्याल है कल
दिन 2 बजे के करीब ये इजलास होना है। 1:30 बजे पार्लियामेंट के बाहर धरना शुरू हो जाएगा। फिर आपको वहाँ से अपडेट करेंगे कि कौन यहाँ पर पहुँच रहा है, कौन खामोश है, कौन आवाज़ नहीं उठा रहा, थोड़ा सा तज्जिया उसका भी करेंगे। फर्दर जो भी अपडेट होगी वो आपको ज़रूर बताएंगे। इस टाइम पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर सिर्फ इमरान खान की हेडलाइंस जो है वो चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया पर ये अनफॉर्चुनेट है कि इमरान खान की तस्वीर नहीं चल रही, लेकिन उनकी ये बीमारी का जिक्र ये डिस्कस हो रहा है। साथ में माहिरीन डॉक्टर्स जो हैं उनको बिठाया जा रहा है और डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि ये बीमारी किस कदर खौफनाक है या इसमें तकलीफ़ किस हद तक होती है या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन स्टिल सिचुएशन वही है, टाइम बढ़ रहा है, ज़ाया किया जा रहा है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने मेरा ख्याल 4 दिन का वक्त दिया था, ये तो आज ही कोई ना कोई मामला आगे बढ़ जाने चाहिए थे उनकी अस्पताल मुंतकली के हवाले से। तो आई होप एंड आई प्रे कि हुकूमत ने कुछ संजीदा इकदाम करने शुरू कर दिए हों और एज सून एज़ पॉसिबल इमरान खान की जेल से हस्पताल मुंतकली उसको यकीनी बनाया जा सके। और इसी तरह जुनैद अकबर जो खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और पीटीआई के जितने एमएनएज हैं उनको डी चौक पहुंचने का कहा है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि डी चौक में तो नहीं, क्योंकि ये डी चौक और पार्लियामेंट बिल्कुल करीब करीब हैं, तो पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने जो सड़क है वो वहीं से डी चौक एक तरह से शुरू हो जाता है। तो पार्लियामेंट के बाहर ही ये सारे लोग बैठेंगे और वहीं से धरने का आगाज होगा। हम कल सब वहां बैठेंगे और फिर वहां पर हम इंटरनेशनल मीडिया को बुलाएंगे, उससे भी बात करेंगे और हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि यहां पर क्या जुल्म हो रहा है। इंशाअल्लाह नजीर हम सबका कल वादा क्या है, कल नमाज जुम्मा के बाद 1:30 बजे के बाद हम इंशाअल्लाह पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कुछ देर बाद आऊंगा, क्योंकि कल हमने तरलाई कलां के शहादत शुदा के वजह हमने प्रोग्राम मुजाहरा रखा हुआ इस्लामाबाद में, G62 से हमारा मुजाहरा होगा। मैं उसमें कुछ देर शिरकत करके मैं भी आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन पहले मैं वहां आऊंगा, आपके साथ रुकूंगा, फिर थोड़ी देर के बाद मैं वहां चला जाऊंगा। अगर आप देर से ना आए तो, अगर देर से आए तो फिर इंशाअल्लाह जी पहले वहां जाऊंगा, फिर आपके साथ शुरू हो जाऊंगा। फिर उस वक्त तक नहीं कहीं जाऊंगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। शुक्रिया। जो भी फर्दर अपडेट होगी आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।